नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार की राजधानी पटना में अपराध और संदिग्ध मौतों की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं। ताजा मामला बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के मंदिरी इलाके से सामने आया था, जहां राहुल नामक युवक का शव उसकी प्रेमिका के घर से बरामद होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहीं इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव मंगलवार को पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और घटना को लेकर बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में आपराधिक घटनाओं को दबाने और उनका रुख बदलने की कोशिश अब आम बात हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस इस मामले को आत्महत्या साबित करने में लगी हुई है, जबकि परिस्थितियां कई बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। यादव ने कहा कि यदि राहुल को आत्महत्या ही करनी होती तो वह किसी और जगह भी कदम उठा सकता था। प्रेमिका के घर पर उसकी लाश मिलना पूरे मामले को संदिग्ध बनाता है और इसकी निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि पुलिस की शुरुआती कार्रवाई और जांच की दिशा को देखकर परिवार के मन में भी संदेह पैदा हो गया है। पप्पू यादव ने मांग की है कि इस मामले की गहराई से जांच कराई जाए और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से जल्द सच सामने लाया जाए। उन्होंने कहा कि दोषी चाहे कोई भी हो, उसे कानून के तहत कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। इस दौरान पप्पू यादव ने मृतक राहुल के परिवार की आर्थिक स्थिति का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि राहुल के पिता गंभीर रूप से बीमार हैं और राहुल ही घर का मुख्य सहारा था। ऐसे में उसकी मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। सांसद ने राज्य सरकार से पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए मुआवजा देने की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और परिवार की हर संभव मदद भी करनी चाहिए। उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था पर भी निशाना साधा है। यादव ने कहा कि राज्य में अपराधियों के मन में प्रशासन का डर खत्म हो चुका है। अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस कई मामलों में सही दिशा में कार्रवाई करने के बजाय लीपापोती में जुट जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार का इकबाल कमजोर पड़ चुका है और आम लोग खुद को असुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। मृतक के घर से निकलने के बाद पप्पू यादव पटना के बोरिंग रोड स्थित गर्ल्स हॉस्टल भी पहुंचे। वहां उन्होंने हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था के नियमों का जायजा लिया और वहां उन्होंने गहरी चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि कुछ हॉस्टल संचालकों की लापरवाही के कारण पूरे सिस्टम की छवि खराब हो रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि गर्ल्स हॉस्टल में किसी भी पुरुष के प्रवेश पर सख्त रोक होनी चाहिए, चाहे वह हॉस्टल मालिक ही क्यों न हो। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि कई जगह छात्राओं को मानसिक प्रताड़ना का सामना भी करना पड़ता है और उनकी सुरक्षा के साथ समझौता किया जाना बिल्कुल जायज नहीं है। उन्होंने शिक्षा मंत्री और पटना एसपी से हॉस्टल गाइडलाइन को सख्ती से लागू करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो वह इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। राहुल की संदिग्ध मौत का मामला अब केवल एक आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह बिहार की कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अब सबकी नज़र पुलिस जांच और पुलिस प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है और देखना दिलचस्प होगा कि अब ये मामला जिस तरीके से राजनीतिक रंग लेता जा रहा है, उसके बाद पटना पुलिस इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है। खबर पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।